भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला एक बिल सामने आया है जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया है। दोपहर से ही इस बिल पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में भी और पूरे देश में भी। आज इसी को समझेंगे। अलग-अलग न्यूज़पेपर्स इसको हेडलाइंस में कवर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डिबेट हमारे पार्लियामेंट में चल रही है, बहुत सारा तमाशा चल रहा है। इनफैक्ट ये बिल क्या है? ये बिल ये कहता है कि कोई भी मंत्री है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो या फिर किसी स्टेट का मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है और उसी अपराध में वो 30 दिन की जेल गया है, यानी 30 दिन वो कस्टडी में रहकर आया है, तो उसकी जो कुर्सी है, जो पद है, वो उसको छोड़ना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली वो उसकी कुर्सी उसके हाथ से चली जाएगी। 30 दिन आप जेल में रहे हो, 31वें दिन आपकी कुर्सी आपके हाथ से चली जाएगी। यहां पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो गौर फरमाने वाली बात है, वो ये है कि मंत्री साहब उनको सिर्फ 30 दिन जेल या कस्टडी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उनको कन्विक्ट किया गया हो, उनका जो आरोप है वो प्रूव हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता है। सिर्फ अगर आप 30 दिन की कस्टडी में रहे हैं, अगर 30 दिन आप जेल में रहे हैं, 31वें दिन आपकी कस्टडी, आपकी आपकी जो कुर्सी है वो यहां पर चली जाएगी। वो अलग बात है कि अगर आप साफ सुथरे निकले, मतलब अगर आप पर कोई भी आरोप सिद्ध ना हो पाया, तो आप दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। बट अभी के लिए ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। एक बार रीड करते हैं। तो यहां पर यदि कोई भी मंत्री किसी भी गंभीर अपराध जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है के आरोप में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। इसके लिए यहां पर तीन जो है विधेयक विधेयक यानी तीन जो है यहां पर बोल सकते हैं आप, बिल को पास किया गया है। इन तीनों के नाम देख लेते हैं। संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 यानी 130th एक हम अमेंडमेंट जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, इन तीन चीजों पर, इन तीन अमेंडमेंट बिल पर आज के उसमें पार्लियामेंट सेशन में बात करी गई है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन यानी अमेंडमेंट बिल 2025, जहां पर सरकार ये कहती है, केंद्र सरकार के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम में केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर अपराधों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इसीलिए कुछ बदलाव करके ऐसे प्रावधान लाने की जरूरत है। बिल नंबर 2 जो कि बात करता है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, इसमें भी सिमिलर सी बातें लिखी गई हैं कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो। इसीलिए ये कुछ बदलाव लाने की देश में जरूरत है। बिल नंबर 3 जो पेश किया गया और जिस पर चर्चा हुई, वो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन यानी अमेंडमेंट बिल 2025, जहां पर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हटाने के लिए अब तक देश में कोई भी प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। यानी कुछ आर्टिकल्स में बदलाव किए जाएंगे, चेंजेस किए जाएंगे, जिसकी वजह से मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी नॉर्मल मंत्री हो, उनको जो है गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने कहा है कि हम संविधान के अनुच्छेद यानी संविधान के यहां पर आर्टिकल अनुच्छेद 75, 164, 239 ए में संशोधन यानी चेंजेस यानी बदलाव का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। 75 जो आर्टिकल है वो डील करता है प्रधानमंत्री और मंत्रियों के पद से जुड़े प्रावधान से। अनुच्छेद 164 जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के प्रावधान से रिलेट करता है। अनुच्छेद ये जो 239 ए है, ये दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए प्रावधानों की बात करता है। इन्हीं तीनों में बदलाव किए जाने की सरकार ने बात की है। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर ये प्रावधान, अगर आपको समझ ना आया हो तो ऐसे समझिए इसको कि अगर ये बदलाव, अगर ये बिल पहले पास कर दिया गया होता, तो आपने कुछ टाइम पहले अरविंद केजरीवाल जी का केस सुना था, जो कि लिकर केस में वो जेल गए थे। लिकर केस में जाने के बाद भी जेल में वो जेल से ही सीएम
रहे थे। आतिशी मुख्यमंत्री बाद में बनी थी, ये जो है जेल से ही काफ़ी दिन तक सीएम बने रहे थे। अगर ये बिल उस टाइम पे पास हो गया होता तो ये 30 दिन तक तो सीएम रहते जेल में, बट 31वें दिन ही इनकी कुर्सी इनके हाथ से चली जाती। ये इस बिल का मतलब है। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, एक और एग्जाम्पल है तमिलनाडु से, जहां पर जो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, तमिलनाडु के जो मिनिस्टर थे एस बालाजी, उनको भी अरेस्ट किया गया था। और एम के स्टैलिन की जो सरकार थी, उन्होंने अपने कैबिनेट में उनको रिटेन किया था, बट बिना किसी पोर्टफोलियो के। मतलब एक ऐसा मंत्री जिसके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, उसके तहत जो है मतलब बेसिकली रिटेन किया गया था, यानी रखा था एम के स्टैलिन साहब ने अपनी उसमें। बट उस पे भी इस तरीके के, इन पर भी इस तरीके के आरोप लगे थे। अब ऑपोजिशन इसके खिलाफ बहुत सारी चीजें कह रही है। ऑपोजिशन कह रही है कि ये जो बिल है ये क्रिमिनल मिनिस्टर्स को हटाने के लिए नहीं है। ये बिल तो इसलिए लाया गया है ताकि ऑपोजिशन को ही आप, ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को ही आप अरेस्ट करवा दें और ऑपोजिशन को ही खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जैसे ईडी, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट आए दिन बोलता रहता है। जैसे पिछले कुछ महीनों में, इन द रीसेंट मंथ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा अपना एक कंसर्न दिखाया है ईडी जैसी एजेंसीज पर स्पेशली। सो बेसिकली ईडी जैसे एजेंसीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अपनी सारी हदें पार कर रही हैं, क्योंकि आपने सुना होगा पिछले कुछ महीनों में तो जैसे एक लाइन ही लग गई थी लंबी कि ईडी ने बहुत सारे मंत्रियों को अरेस्ट कर लिया था। तो अगर इस तरीके से मिसयूज हुआ इस बार भी इस बिल का, तो बहुत ज्यादा डेंजरस बिल ये साबित हो सकता है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। वहीं जो पॉलिटिकल, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कहती है कि ऐसा नहीं है, हम इसको मिसयूज नहीं करेंगे, बल्कि ये बिल लाया गया है ताकि जितने भी क्रिमिनल डीक्रिमिनलाइजेशन हो सके, यानी जितने भी क्रिमिनल मिनिस्टर्स हैं उनको यहाँ पर हटाया जा सके। अब दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं, क्या दूसरे देशों में भी ऐसे नियम हैं? तो जरा गौर फरमाइएगा। भारत ने इस नए नियम की तुलना अगर हम दूसरे लोकतांत्रिक यानी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ अगर हम करते हैं, तो कई ऐसे देशों में इस तरीके के नियम हैं जहां पर इनफैक्ट बहुत सारे देशों में तो ऐसे भी नियम है कि अगर आरोप लग भी जाता है, आरोप की अगर रूमर्स भी सामने आ जाती हैं, तो भी जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में आप देख सकते हो कई बार बिना कोर्ट के फैसले के ही सिर्फ जांच के आधार पर इस्तीफा दे दिया गया है। इसका कारण बहुत अच्छा मॉरल वैल्यूज भी हो सकता है कि हमारे ऊपर ये आरोप लगा है, अब हम जो है इसको प्रूव करके दिखाते हैं, या जो भी है। अब अलग अलग देशों के अलग अलग कारण हो सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे आपको ये बताना था। इसके फेवर में ऑफ कोर्स लोग बोल रहे हैं, बल और इसके जो है इसके अगेंस्ट ज्यादातर लोग बोल रहे हैं, जितना मैंने अभी खबरों में सुना है। जैसे यहाँ पर एक हमारे एडवोकेट साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी एक बयान बहुत वायरल हो रहा है आज के समय। यह बिल अगर पास हुआ तो पीएम को एक ऐसा हथियार मिल जाएगा जो लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। पीएम की सलाह जायज है या नाजायज, ये कौन डिसाइड करेगा? और इसको जो है पीएम पर अभी तक अपने विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है। अब उनकी सलाह ही सर्वोपरि होगी, तो यह खतरनाक स्तर पर तानाशाही साबित हो सकती है। इस तरीके के अपोजिंग स्टेटमेंट्स हमें दोपहर से ही बहुत सारे इस बिल के अगेंस्ट सुनने को मिल रहे हैं। तो साइड्स दोनों हैं, दोनों तरीके के लोग हैं, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। आई होप बिल आपको समझ आ गया हो, इसकी सारी चीजें आपको समझ आ गई हो। जाते जाते आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में। एंड अगर आप इसी तरीके के और करंट अफेयर्स चाहते हैं तो आप मुझे इस टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।